most of those voters that provided the BJP with their victory come from those 35,000 new voters who have been added. And this is not the case in only one constituency. It is the case in multiple constituencies. It is the case in Shiv Sena constituencies, Congress constituencies, NCP constituencies. राहुल गांधी को पता लग गया है कि बिहार में जीरो पे आउट होने लगे हैं, इसलिए जानबूझकर इस तरह का बयान दे रहे हैं। शनिवार को राहुल ने पार्टी को सावधान रहने का संदेश क्या दिया? एनडीए के नेता मिलकर राहुल के खिलाफ कूद पड़े। राहुल गांधी ने कांग्रेस जनों को कहा था कि हर जगह सावधानी की जरूरत है ताकि महाराष्ट्र चुनाव की तरह बिहार में भी मैच फिक्सिंग की तैयारी न हो जाए। इस पर शाहनवाज ने कहा कि राहुल गांधी और विपक्ष के लोग कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल और झारखंड के चुनाव परिणाम पर नहीं बोलते हैं। रायबरेली में और वायनाड में जीत के बाद कुछ नहीं बोलते हैं। इलेक्शन कमीशन से शिकायत नहीं करते, परंतु जब छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली हार जाते हैं तब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उंगली उठाते हैं। और जब हार जाते हैं तो अपने हार का ठीकरा इलेक्शन कमीशन पे थोप देते हैं। कर्नाटक में जीते तो इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा था, तेलंगाना में जीते तो इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा था, हिमाचल में जीते तो इलेक्शन कमीशन अच्छा था, रायबरेली जीते तो इलेक्शन कमीशन अच्छा था, वायनाड में जीते तो इलेक्शन कमीशन अच्छा था, और जब महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली हार गए तो इलेक्शन कमीशन खराब हो गया। राहुल गांधी को पता लग गया है कि बिहार में जीरो पे आउट होने लगे हैं, इसलिए जानबूझकर इस तरह का बयान दे रहे हैं। पहले ही अपना फेस सेविंग कर रहे हैं। बिहार में बुरी तरह हारेंगे राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने और चिराग पासवान ने राहुल गांधी के इस बयान को चुनाव के हारने की स्वीकृति बताया। शाहनवाज ने और ललन ने कहा कि राहुल गांधी पहले ही से यह घोषणा कर दें कि बिहार चुनाव हार चुके हैं और वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे चुनाव हार चुके हैं, पहले ही मान चुके हैं कि चुनाव हार गए, तो आप क्या करेंगे? पहले से भूमिका बना रहे हैं। हारा हुआ आदमी क्या करता है? भूमिका न बनाता है। तो चुनाव हार चुके हैं, मान चुके हैं कि चुनाव हार गए, तो घोषित कर दें कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लोग चुनाव हार चुके हैं। तो राहुल जी का ये बयान अपने में दर्शाता है कि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली। जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये लोग बुरी तरीके से चुनाव हारे हैं, दिक्कत कांग्रेस और उनके नेताओं में यही है कि जब जरूरत आत्ममंथन करने की है तो उस वक्त ये लोग बहाने ढूंढते हैं चुनाव हारने के। लंबे समय तक बहाना चला था ईवीएम ईवीएम ईवीएम, अब वो बहाना कहीं ना कहीं ठंडा हो गया, तो अब ये फिक्सिंग वाला एक नया बहाना इन्होंने निकाल लिया। और जो लोग चुनाव आयोग पे उंगली उठाते हैं, सवाल करते हैं और जिनका समर्थन यहाँ के क्षेत्रीय दल करते हैं, क्या वो व्यवस्था सही थी जब एक कलम से चुनाव आयोग की नियुक्ति हो जाती थी? कांग्रेस के जमाने में कैसे चुने जाते थे? एक हस्ताक्षर से चुने जाते थे ना। इसके पहले बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी को खरा खरा सुनाया था। कांग्रेस ने 65 वर्ष तक शासन किया, लालू प्रसाद यादव जी ने 15 वर्षों से ज्यादा शासन किया, फिर तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता भी सरकार में रहे। कांग्रेस ने 65 साल में पिछड़ा के आरक्षण, दलित के आरक्षण, काका कालेलकर के रिपोर्ट को 30 वर्षों तक ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लालू जी जब शासन में थे तो उस समय 15 वर्षों तक उन्होंने कोई आरक्षण का काम नहीं किया। इन लोगों को शर्म आता है क्या? राहुल ने हिंदी और अंग्रेजी अखबार में विस्तार से लिखकर के महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग की रची गई स्टेप बाय स्टेप कहानी को लिखा है। पहला स्टेप था कि इलेक्शन कमीशन के चुनाव करने वाले पैनल पर कब्जा। दूसरा, वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता जोड़े गए। तीसरा, शुरू में मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ाकर दिखाकर एक भ्रम का वातावरण बनाया गया, जिसके अंदर बोगस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोट डालने का मौका हो।
चौथा बयान लिखकर राहुल गांधी ने दिया है कि फर्जी वोटिंग कराई गई, खास तौर पर उन क्षेत्रों में जहां एक तरफ बीजेपी को जीत दिलाना था। पांचवा सबूत नहीं रह जाए, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने सबूत को छुपा दिया और मिटा दिया। राहुल गांधी इस समय चुनाव अभियान में ऑफिस ऑफेंसेस बेस्ट डिफेंस के रास्ते पर चल रहे हैं। The thing to understand is the number of voters who voted for these three parties has not reduced between Lok Sabha and Vidhan Sabha. We have got the same amount of votes. And here is an example. So the Congress vote in Lok Sabha 2024 is 1.36 lakh votes. In Vidhan Sabha, we get 1.34 lakhs, very close. 35,000 new voters are added. And BJP in Lok Sabha gets 1.9 lakh votes. And then in Vidhan Sabha, they get 1.75 lakh votes. And most of those voters that provided the BJP with their victory come from those 35,000 new voters who have been added. And this is not the case in only one constituency. It is the case in multiple constituencies. It is the case in Shiv Sena constituencies, Congress constituencies, NCP constituencies. Now, these are fundamental questions. And we have been saying to the Election Commission that we are finding anomalies. राहुल गांधी ने एनडीए के नेताओं के बयान को नजरअंदाज करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में तो यह सब हुआ, आगे जहां जहां भी बीजेपी हार रही होगी वहां वैसा किया जाएगा, बिहार में भी वैसा ही दोहराया जाएगा। जानते हैं कि चुनाव में धांधली और चुनाव आयोग पर उंगली उठाने का प्रसंग तब चर्चा में आया था जब उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कहा था कि चुनाव में गड़बड़ी पर चर्चा चलाना उचित नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार के साथ रिश्ता मजबूत करने के लिए शायद ऐसा बयान दिया था। राहुल गांधी आक्रामक चुनाव अभियान को नेतृत्व देते हुए चुनाव आयोग की विश्वसनीयता का सवाल उठा रहे हैं। देखने की बात है कि उनकी पार्टी कांग्रेस और बिहार में इंडिया गठबंधन या महागठबंधन के घटक दलों के प्रतिनिधि राहुल गांधी के इस बयान के बाद चुनाव प्रक्रिया की निगरानी में अपनी कितनी शक्ति लगाते हैं। भारतीय राजनीति में चुनाव आयोग के प्रति शंका का बढ़ रहा वातावरण जनतंत्र के लिए शुभ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बारे में भी संदेह हो रहा है और असम गण परिषद ने तो बाजाप्ता अभियान चला रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की जगह पर पर्ची से वोटिंग हो। यह भी चर्चा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जिस पार्टी को मत डाला जाता है उसकी पर्ची निकाल कर बक्से में जरूर गिर जाए और मतदाता यह देख पाए कि उसने जहां वोट डाला है वही वोट पड़ा है या नहीं। सभी पर्ची की भी साथ साथ गिनती की जाए। इस तरह है चुनाव प्रक्रिया में सुधार का 1974 से चल रहा अभियान इस समय और अधिक प्रखर हो गया है, जब बीजेपी खास तौर पर सत्ता पर मजबूती से बैठ गई है।